हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम अर्बन स्केचिंग में डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। आपको कितना डिटेल सीन में ऐड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो या फिर कोई मार्केट प्लेस बना रहे हो या फिर कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई व्हीकल बना रहे हो, तो उसमें कितना डिटेल ऐड होना चाहिए। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर आप मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स लेते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ लेते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो कौन से डिटेल को रखना है, कौन से डिटेल को नहीं रखना है, ये बहुत एक कन्फ्यूजन रहता है माइंड में। तो मैं आपको डिटेल के बारे में इतना बता सकता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आपको बेसिकली वहाँ के हाइलाइट्स बनाने हैं। हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हो, अगर आप कोई मार्केट बेस बना रहे हो, अगर आप कोई व्हीकल बना रहे हो, तो वहाँ का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उस जगह को या उस प्लेस को रिमेम्बरेबल बनाएगा। मतलब अगर आप समझ लो एग्जांपल के लिए ताजमहल बना रहे हो, तो ऊपर का जो शेप होता है, ऊपर का ताजमहल का जो शेप है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो डिफ़ाइन करेगा कि ये ताजमहल है या फिर कोई और चीज़ है, कोई और बिल्डिंग है या ताजमहल है। उसके साइड में जो पिलर्स होंगे वो डिफ़ाइन करेगा कि वो ताजमहल है या फिर कुछ और है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिटेल वहाँ ऐड करें, ताकि आपका जो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग है या फिर अगर आप कोई प्लेस बना रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, तो वहाँ पे वो ऐसी क्या चीज़ है जो एग्जैक्टली सेम है। मतलब अगर आपका कोई ड्राइंग देखता है, कोई अलग इंसान देखता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये सेम बिल्डिंग है और कोई और बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बना के दिखाता हूँ, आप इजीली देख सकते हो। ये मैंने एक रेफरेंस इमेज का यूज़ किया है। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारा डिटेल है, तो मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और स्ट्रक्चर को मैं फॉलो अप करूँगा। अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप अपने बिल्डिंग को या फिर अगर अपने प्लेस को आप सेम एटमॉस्फेयर देना चाहते हो, सेम फील देना चाहते हो, प्रेजेंस देना चाहते हो, तो आपको ये बात बहुत इम्पोर्टेंटली रखनी है कि आपका जो बिल्डिंग है वो वैसा ही दिखे, ताकि लोग जब उसे बाद में देखें या आप खुद जब उसे बाद में देखें तो आपको याद होना चाहिए कि वो कहाँ ली गई थी या फिर क्या चीज़ है। अगर आपने सिर्फ मार्किंग्स बना दी या फिर कुछ नहीं किया तो फिर वो डिफरेंट लग सकता है, जो कि बेसिकली रॉन्ग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बेसिक एक शेप बनाया है इस बिल्डिंग का, और मैं आपको ये करके बताता हूँ कि अगर आप इस पर डिटेल ऐड कर रहे हो तो कैसे आप कर सकते हैं। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टावर क्लॉक है, तो यहाँ पे क्लॉक सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जितने भी डिटेल हैं वो सारे आप ऐड करना ज़रूरी है। बट जो आपको दिख रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको नहीं दिख रहा वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम शेडिंग में चीट करने वाले हैं। अब शेडिंग में चीट का मतलब ये नहीं होता, आपको शेडिंग पता होना चाहिए कि कैसे करना है। जनरली हम यहाँ पे क्रॉस हैचिंग यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें डिटेल ऐड करना स्टार्ट करूँगा, बेसिकली इसमें शेड करना स्टार्ट करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट शेप कॉपी करूँ। मैं बस कुछ मिलता जुलता शेप कॉपी करूँगा, ताकि वो फील आ सके कि हाँ ये वही बिल्डिंग है, बट एग्जैक्टली मुझे हर चीज़ बनानी भी ना पड़े। अच्छा, आप देख सकते हैं ये कर रहा हूँ। मुझे जो भी चीज़ दिख रही है, मैं पहले बेसिक जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उसके बाद जब एक बार मेरा स्ट्रक्चर लॉकडाउन हो जाता है उसके बाद मैं उसके ऊपर डिटेल ऐड करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो आसान हो जाएगा। अब ये जो विंडोज़ हैं जो दूर से दिखते हैं, वो सारी चीज़ें बनानी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी हाइलाइट्स हैं आपके बिल्डिंग के, या फिर आपके कोई प्लेस अगर आप होगा तो ये हाइलाइट्स हो गए, तो आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है।
जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं, और आपको जो दिख रहा है, आपको जो मेजर शेप्स दिख रहे हैं, उस मेजर शेप्स को आप ड्रॉ करोगे। मेजर शेप्स में कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक व्हीकल ड्रॉ कर रहे हो तो व्हीकल का शेप अलग होगा, बिल्डिंग का अलग होगा, बट वो जो बेसिक थीम है कि आपको डिफ़ाइन करना है अपने स्केच में कि ये कौन सा प्लेस है या फिर ये क्या चीज़ है। अगर कोई सामान है तो किस तरीके से रखा है, या फिर उसके ऊपर लाइटिंग कैसे आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मेनली राइट करनी है ताकि वो फील आ सके, वो प्रेजेंस आ सके सीन के अंदर। ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्ट ड्रॉ करें, आपको बस वो फील लेके आना है। हम यहाँ पे क्रॉस हैचिंग का यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ पे हमें शेडिंग की ज़रूरत है, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। आप बाकी सारे जो अर्बन स्केचिंग के वीडियोज़ हैं आप उसको देखें ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो इस चीज़ को। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी चीज़ है, बट देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डिटेल्ड लगता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे इसमें बहुत मेहनत लगता है, बट इसमें बहुत मेहनत नहीं है। इसमें बस टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपका जो ड्राइंग प्रोसेस है वो इजी हो जाए। अगर आपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया तो ये बनाना बहुत आसान है। जो हमारे टाइम लैप्स के वीडियोस हैं वो वीकडेज़ में जाते हैं, थर्सडे को और सैटरडे को। तो आप उसको देखें, आपको उससे और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं उसमें टाइम लैप्स में सारी चीज़ें बनाता हूँ डिटेल के साथ। और हमारा जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो हम ट्यूसडे को अपलोड करते हैं। आप उसको फॉलो अप करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ ड्रॉ करना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप तक मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं और आपको अच्छे भी लग रहे हैं, या फिर आपका कोई सजेशन है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आगे जाके उसके ऊपर वर्क करूँगा या फिर उसको इम्प्रूव करूँगा। हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, सारे मीडियम्स, सारे ड्राइंग टेक्निक्स, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो हमें बेसिकली एक अच्छे आर्टवर्क की तरफ लेके जाएगा। आप देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ पे मुझे डिटेल लग रहा है मैं सिर्फ वहीं पे डिटेल ऐड कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि सारे डिटेल वहाँ पे हों। मैं बस शेडिंग का यूज़ कर रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ प्लेसेस को भरने के लिए लाइट शैडो के साथ। मैं क्लॉक की तरफ आ रहा हूँ अभी, और अब बेसिकली क्लॉक इसका मेन हाईलाइट है। तो आप क्या कर सकते हो कि क्लॉक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे आप उतना थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। तो क्लॉक इम्पॉर्टेंट है आपका, बट अगर आप इसको एकदम बड़ा बना रहे हो, फिगरेटिव बना रहे हो, तो फिर ये इम्पॉर्टेंट है, वरना ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको करना ही पड़े। कि आपके स्केच पे भी डिपेंड करता है कि आप एक जगह पे कितना रहना चाहते हो। अगर आप लाइव बना रहे हो किसी प्लेस पे तो आप एक जगह पे कितना रहना चाहते हो, या फिर आप उसको कितना डिटेल में करना चाहते हो। क्योंकि जनरली आर्टिस्ट जो ये करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो जगह का फील लेके आ सकें, वो एम्बियंस को लेके आ सकें। मैं बस एक सिंपल एक घड़ी बना देता हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मेरा मकसद डिटेल करना नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे आपको डिटेल की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप डिटेल ऐड करें, हर जगह पे आपको डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो डिटेल की बात हम करते हैं अर्बन स्केचिंग में, वो बेसिकली होता है कि आप शेडिंग किस तरह से करते हो कोई भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपका शेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप डिटेल वर्क दिखाना चाहते हो। अर्बन स्केचिंग में आप बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क कर सकते हैं,
बहुत सारे आर्टिस्ट डिटेल वर्क करते हैं जिसमें एक एक जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं बिल्डिंग के या फिर कोई प्लेस के, वो पूरा डिटेल के साथ उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। बट अगर आप लाइव ड्रॉ कर रहे हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहती है, क्योंकि आप एक जगह पे इतनी ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। तो आप एक क्विक रफ़ स्केच निकालना चाहोगे तो अर्बन स्केचिंग जनरली उसी के लिए यूज़ होता है कि आप क्विक रफ़ स्केचेस निकाल सकें, और बाद में फिर अगर आप उसको डिटेल करना चाहते हो तो आप डिटेल भी कर सकते हैं। बट ये लाइव स्टडी की बात है। अगर आपका अप्रोच रेफरेंस इमेज के साथ है तो फिर आप अलग टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप टाइम ले सकते हैं उस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपके पास अच्छी इमेज है, आपको डिटेल पूरा मिल रहा है इमेज के ऊपर, तो आप आराम से उसके ऊपर और भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डिटेल लिमिटेड होना चाहिए, आप जितना चाहे उतना डिटेल ऐड कर सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कितना डिटेल ऐड करना है कोई भी चीज़ में। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने शेडिंग जो मेरी थी मैंने उसको बस फिल करने की कोशिश करी। मैंने कोशिश करी है कि जो मेरी शेडिंग का पार्ट है वो लाइटिंग और ये सारी चीज़ें बिल्डिंग से मैच करे, और बाकी सारी चीज़ों पे मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा। मैं शेडिंग में बस चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो जाए। सिंपल शेप्स, सिंपल स्ट्रक्चर। मैं एकदम भी ये नहीं सोच रहा कि इतना सारा डिटेल है तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं धीरे धीरे अप्रोच रख रहा हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी गलती करते हैं कि वो पहले ही घबरा जाते हैं कि इतना सारा डिटेल है तो मैं कैसे बनाऊंगा या फिर क्या है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको बेसिक शॉर्ट ब्रेक डाउन, आप उसको ब्रेक कर देंगे, आप सारे चीज़ों को, स्ट्रक्चर को अगर आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है नहीं। हर चीज़ एक सिंपल शेप से ही बनी होती है, हमें बस उसे डिफ़ाइन करना है अपने हिसाब से। तो आप कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ है नहीं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। और फिर इसी तरह आप आगे बढ़ें, जो भी आपका अप्रोच है वो रखें। बिल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं इतना ही आपको शो करूँगा इस वीडियो में। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। अर्बन स्केचिंग का हम इतना ही सीरीज़ बनाने वाले हैं। अभी ये पार्ट 4 है। अगर आपको अर्बन स्केचिंग में कोई डाउट है या फिर आप कोई और चीज़ सीखना चाहते हो, या फिर अगर आप अर्बन स्केचिंग और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। मेरे प्लान्स हैं, मेरे सीरीज़ के प्लान्स हैं जो मैंने रखे हैं। बट अगर आपको कोई इम्पोर्टेंटली कोई चीज़ जाननी है या फिर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बना दूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि अभी हम 4 पार्ट का ही अर्बन स्केचिंग का सीरीज़ कर रहे हैं, और इसके बाद हम पेन की तरफ बढ़ेंगे। आप पेन कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पेंसिल स्केचिंग का सीरीज़ तो कर ही रहे हैं, साथ में वाटर कलर भी स्टार्ट हम करने वाले हैं ताकि हम वाटर कलर भी स्टडी कर सकें साइड बाय साइड। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ करने वाले हैं। आप स्टे ट्यून्ड रहें। मेरे सीरीज़ वीडियोस में अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है। हम सारे मीडियम्स भी कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें कोई भी चीज़ को। अगर आप कोई भी चीज़ अप्रोच रखते हैं तो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो फिर वो आप रिज़ल्ट आप लेके नहीं आएंगे, तो फिर बाद में आप डिमोटिवेट फील करेंगे उस चीज़ को लेके। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगले वीडियो में हम पेन की सीरीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, या फिर और भी चीज़ें हैं जो पेंसिल के हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे। आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करते रहें। आप चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, बाय एंड बी हैप्पी।